भ्रष्टाचार। होशंगाबाद रोड पर स्थित भोपाल में कोरल वुड्स बहुमंजिलीय अपार्टमेंट में लगभग 500 आवासीय यूनिट हैं, जिसका रखरखाव सहकारी संस्था कोरल वुड्स रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा किया जाता है। संस्था द्वारा 2000 रुपये प्रति माह प्रति आवासीय यूनिट रखरखाव शुल्क लिया जाता है। 1.2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। इसके अतिरिक्त रुपए 75,000 प्रति यूनिट सुरक्षा निधि लगभग 3 करोड़ रुपए का लेखा चोखा संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। संस्था का गठन जून 2022 में राजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया था। उस समय श्रीवास्तव तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ थे। रहवासियों द्वारा संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत रजिस्ट्रार एवं आयुक्त सहकारी संस्था से कई बार की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेश श्रीवास्तव उस समय शासन में प्रभावशाली अधिकारी थे। भविष्य में भ्रष्टाचार की जांच एवं किसी कार्रवाई से बचने के लिए कोरल वुड्स सहकारी संस्था के एक संचालक विमल शुक्ला की एक व्यवसायी है, जो अध्यक्ष नॉमिनेट कर उनके हस्ताक्षर से सहकारी संस्था के अधिकारियों HDFC बैंक के अधिकारियों को मिली भगत से नियमों को ताक पर रखकर वित्तीय लेन देन करते रहे। नियम अनुसार राजेश श्रीवास्तव के अध्यक्ष नॉमिनेट करने के अधिकार नहीं है। उसका चयन वोटिंग द्वारा सहकारी संस्था द्वारा करवाया जाता है और यह भी सहकारी संस्थाओं के अकाउंटेंट्स को ऑपरेटिव बैंक में रखे जाते हैं, पर वर्तमान संस्था द्वारा प्राइवेट बैंक HDFC में अकाउंट खोलकर अवैध अध्यक्ष विमल शुक्ला के हस्ताक्षर से लेन देन कर रहे हैं। सरकारी संस्था में 11 चयनित सदस्य हैं। वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनजर एक उपाध्यक्ष एवं 5 संचालकों द्वारा त्याग पत्र दिया जा चुका है। नियम अनुसार यदि 11 में से 6 सदस्य त्याग पत्र देते हैं तो संस्था को भंग कर सहकारिता विभाग द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर नए सिरे से चुनाव करवाए जाते हैं, किंतु राजेश श्रीवास्तव, विमल शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा एवं अन्य 2 संचालकों द्वारा सहकारिता विभाग की मिली भगत से अपने धन, बल एवं प्रभाव का उपयोग कर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति एवं संस्था भंग करने की प्रक्रिया को रोके हुए हैं। हाँ बस इतना बोलो। वर्तमान में सोसाइटी पे में न तो अध्यक्ष है और न ही जो है उसके जो करीबन 6 लोगों ने जो इस्तीफा दे दिया हुआ है, तो कोई माई बाप नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर सहकारिता विभाग ने नहीं नियुक्त किया गया है। और ये जो है वो जो सो कॉल्ड जो विमल शुक्ला जी और उनकी जो गैंग है वो इसको चला के और वो भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है। बस अब कौन सी कॉलोनी है? कोरल वुड्स रहवासी रखरखाव समिति। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुरंत एक एडमिनिस्ट्रेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट करे, इसको टेक ओवर करे और उसके बाद जो है वो इलेक्शंस करवाए। बस ये तुरंत इमीडिएट डिमांड है। राजनीतिक कनेक्शन तो मैंने बताया कि जो ये हैं राजेश श्रीवास्तव, ये उस समय जो शिवराज सिंह जी के उसमें थे, तो वो स्वाभाविक है, उनके राजनीतिक संरक्षण में तो सब चल रहा है। ये जो है RTI के अंतर्गत हमने जब मांगा तो उन्होंने बोला अध्यक्ष कौन है, तो राजेश श्रीवास्तव ये लिखा हुआ है। और यहाँ शेयर सर्टिफिकेट पे देखा कि सिग्नेचर किसके हो रहे हैं, शुक्ला। यही जो 420 का जो खेल चल रहा था, इसी से जो है ना वो रजिस्ट्रार को संज्ञान लेते हुए खुद ही उनको FIR दायर करके इनके अगेंस्ट FIR दायर करना चाहिए। राजनीतिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? राजनीतिक ही दबाव है और तो कोई स्पष्ट है, उसको मेरे मुँह से क्यों सुनना चाहते हो? प्रदेश तक बड़ा नाम है शिवराज चौहान का, है ना? अपन नहीं बोलो। बस हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव हो दोबारा नए सिरे से। क्या इसकी शिकायत की? थाने में भी शिकायत की हमने। हाँ, कई जगह पर वो देखिए सर डिपार्टमेंट में की है, मंत्री के यहाँ की है, कोई सुनता नहीं है ना भाई। ये तो 420 का सीधा प्रकरण दिख रहा है ना। ये RTI में राजेश श्रीवास्तव दिख रहा है, ये अध्यक्ष भी शुक्ला जी। बैंक्स में आप जाइए तो लेखा जोखा किसके द्वारा ऑपरेट हो रहा है, तो शुक्ला जी। कौन? विमल शुक्ला। तो वो मतलब वो कोई वो है ही नहीं, मतलब जिसका कोई सिंपल ऑर्डिनरी संचालक है। उसके सिग्नेचर बैंक ने, देखिए बैंक ने सिग्नेचर उसके कैसे एक्सेप्ट किए, बैंक अधिकारी लिप्त हो गए। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मामला है। सहकारिता विभाग ने रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, इस संस्था में पिछले कुछ जब से इसका गठन हुआ है तब से इसमें जो है वो भ्रष्टाचार चल रहा है।
वित्तीय अनियमितताएं हैं और धन बल और अपने प्रभाव का उपयोग करके जो है ना यहाँ पे जो है इन भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी शिकायतें यहाँ के रहवासियों द्वारा आयुक्त, रजिस्ट्रार कई जगह जो है वो की गई, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। और इसलिए मजबूरन जो है ना यहाँ के रहवासी परेशान होकर उनको लगा कि हमें जो है ना शायद पत्रकार बंधुओं से जो है एक हमें उम्मीद थी कि हम उनके सामने यदि हम अपनी तकलीफ़ें यहाँ पे जो है कुछ विचार रखेंगे तो हमें शायद उसमें रिलीफ मिलेगा। वस्तु स्थिति ये है कि यह जो कोरल वुड्स है इसमें करीबन 500 यूनिट्स हैं, 500 रहवासी जो है ना 500 परिवार यहाँ निवास करते हैं। जून 2000 जो है उसके पहले इसका जो है ना बिल्डर रख रखाव करता था। जून 2022 में यहाँ पे जो है ना चुनाव हुए और यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम रखा गया कोरल वुड्स रहवासी रख रखाव समिति क्या कोऑपरेटिव लॉज के अंतर्गत उसका गठन हुआ, जिसमें जून 2022 उसका गठन किया गया। और उसके बाद उस सोसाइटी ने जो है ना वो बिल्डर से मेंटेनेंस लिया और यहाँ पे जो है ना उसका मेंटेनेंस चार्जेज जो है ना प्रति माह जो है वो 2000 रुपये निर्धारित किया। तो उस हिसाब से करीबन जो है ना सालाना 1.2 करोड़ की वो आय होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक सुरक्षा निधि 75,000 रुपये पर यूनिट वो ली गई, तो वो करीबन 3 करोड़ का वो फंड वहाँ पे था। इस संस्था के आते साथ ही जो है ना जनरली इन्होंने अपना जो है एक प्राइवेट बैंक में एक अकाउंट खुलवाया, HDFC बैंक। सामान्यतः ये रहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में रखे जाने चाहिए, पर इन्होंने वहाँ किया। यह जो सोसाइटी बनी उसके अध्यक्ष थे राजेश श्रीवास्तव, इलेक्टेड अध्यक्ष थे। राजेश श्रीवास्तव जी थे उस समय जो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे उनके वहाँ एक उप संचालक के पद पे जो थे वो थे, और मतलब उप सचिव जिसको बोलते हैं सीनियर गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे थे। तो जब यहाँ के रहवासियों ने अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत की तो चूँकि वो नौकरी में थे तो वो उन्होंने जो है ना एक नॉमिनेटेड एक अध्यक्ष बना दिया, विमल शुक्ला करके, जो एक व्यवसायी था। उसको अध्यक्ष बना के उसके अध्यक्ष के सिग्नेचर से, उनके हस्ताक्षर से जो है वो जितने भी वित्तीय लेखा जोखा वो हुआ वो उसके मार्फत जो है वो करते रहे। और दूसरा क्या है